Assalamu alaikum girls. Svera is here. I hope you are all good. So this is our fourth lecture and ये हमारा लास्ट लेक्चर भी होगा टेंसेस के ऊपर। हम जो है ऑलरेडी प्रेजेंट और पास्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो होता है सिर्फ हम उस वक्त ही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते जब हम आने वाले ज़माने की बात कर रहे होते हैं। हम फ्यूचर को तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम ख्वाबों वाली बातें कर रहे होते हैं। लाइक कि इस जो है ना या उस ज़माने की बात हम ये उस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं कि अगर हमने ये काम किया होता। यानी हमारे पास जो जो पास्ट का थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना वो भी इसमें यूज़ हो रहा होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सब्जेक्ट प्लस विल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वी यू है ही शी इट। तो ये होती हैं। और विल जो है ना हम अगर विल लगाना हो तो हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। और अगर हमारे पास वालिया जुमला आ जाए तो फिर क्या करें? सिंपल, विल को उठा के बाहर ले आए शुरू में और बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल, विल आई स्पीक, क्या मैं बोलूँगा? लाइक और एक चीज़ जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब करती है लोगों को, वुड और विल, इसका जो है ना कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। विल हम तब लगाते हैं जब हम सेंटेंस के बारे में श्योर होते हैं कि ये काम फ्यूचर में होगा। ओके, विल आई स्पीक, क्या मैं बोलूँगा? लाइक इस तरह का। लेकिन वुड कब हम लगाते हैं? देखें, वुड हम तब लगाते हैं जब हम फ्यूचर के बारे में श्योर नहीं होते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लाइक वुड आई स्पीक, क्या मैं बोल सकूंगा? ओके, ये था डिफरेंस बिटवीन विल एंड वुड। एक और बात कि ये पुरानी किताबों या जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें ये पढ़ाया जाता कि शेल पढ़ाया जाता था कि शेल भी यूज़ होता है। नो, ये कंसेप्ट चला गया है। अब जो सिर्फ कंसेप्ट यूज़ होता है वो विल का कंसेप्ट यूज़ होता है। तो लिहाजा आप जो शेल वाला कंसेप्ट है वो डिलीट कर दें। सो अब हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक न्यू चीज़ हमारे पास आई है जो क्या है? बी। तो हम फ्यूचर की बात जब कर रहे होते हैं ना तो हम विल के साथ जो है वो बी लगाते हैं। एक्शन वर्ब जो है ना साथ लगाते हैं, उस एक्शन वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। दे विल बी वर्किंग ग्रेट। ओके, इसमें हमारे पास विल बी यूज हुआ है और वर्क के साथ आई एन जी लगा है। अगर हमारे पास सवालिया जुमला आ जाए तो फिर क्या करें हम? सेम जो पहले हम पिछले कॉन्सेप्ट में करते आए हैं वही करना है। इसमें भी हमने क्या करना है कि जो हमारा यूज़ हो रहा होगा हेल्पिंग वर्ब हमने उठा के बाहर ले आना शुरू में। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ हो रहा है, विल हम शुरू में लगा देंगे। बट एक और चीज़ कि इसमें जो बी है वो अपने सेम जगह पे ही रहेगा, उसको हमने इधर उधर नहीं करना। हमने जो हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ किया है बस उसको बाहर लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल, विल दे बी वर्किंग ग्रेट? ओके ओके, आगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और विल हैव यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड विल हैव अर्नड। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा हम रिवीजन कर लेते हैं फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस में जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हम विल यूज़ करते हैं सिंपल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। सेम एज अ क्वेश्चन के लिए भी है कि विल जो है वो स्टार्टिंग में ले आते हैं और बाकी सेंटेंस हमारा वैसे ही रहता है। और कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं कि विल बी यूज़ करते हैं हम
विल और उसके साथ बी लगाते हैं, और जो हमारा वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं। और अगर क्वेश्चन वाला हमारे पास सेंटेंस आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, विल जो है हम स्टार्टिंग में ले आते हैं, लेकिन बी को हम छेड़ते नहीं हैं, तो बी जो है वो जहाँ पर है वहीं पे रहता है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और इसके पास प्लस ऑब्जेक्ट आता है थर्ड फॉर्म। तो इस के मतलब बहुत से जो सारे सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं वो थर्ड फॉर्म उनमें यूज हो रही है परफेक्ट टेंसेस में। तो गाइज आप परफेक्ट जो थर्ड फॉर्म्स हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से आप थर्ड फॉर्म्स को देख लीजिएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।